गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि एक जो वाक्य होता है, लाइक एक सेंटेंस जो होता है आपका, सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जैसे 4 या 5 या 3 जितने भी होते हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स यू आर इंक्लूडिंग टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए आप कितने पार्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे 8 टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे 8 टॉपिक्स रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करेंगे नाउन को, कि हमारा नाउन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो नाउन पे हम चलते हैं। तो नाउन की अगर हम बात करें तो देखो, नाउन क्या होता है, ये हमारा है नाउन। ठीक है, नाउन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आज आपको स्पेशल तरीके से सिखाने वाली हूँ, इसको समझना। चैप्टर 1 हमने लिया है हमारा नाउन। ठीक है, सो नाउन हमारा जो होता है ना, ये क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है, इसका मतलब नाम होता है ना, नेम होता है, नाम होता है। अब ये दो चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप इनको समझना क्या है। देखो, ये मैंने ईयर यानी कान का सिंबल बनाया है। तो से मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो नहीं बन पाया, हम इस पर ध्यान नहीं देने वाले हैं लाडलो। चलो, अब देखो, आँखों का मतलब क्या है कि जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, या वट एवर द थिंग्स यू कैन सी, मतलब जो चीज़ें आप देख सकते हैं अपनी आँखों से, वो नाउन होती है। जिनको आप सुन सकते हैं वो नाउन होती है ना। वो सब चीज़ें क्या होती है, नाउन हो सकती है। आगे हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेम। नाउन क्या है, एक नेम है ऑफ लेटिन वर्ड। लेटिन शब्द का एक नेम होता है नोमेन। लेटिन एक वर्ड है नोमेन, उसका ही नाम क्या है, नाउन है। और इसका अर्थ क्या होता है, इट मीन्स नेम, इसका अर्थ होता है नाम। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के जो प्रकार है वो कितने होते हैं। इट हैज़ बेसिकली 2 टाइप्स। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ अ नाउन दैट कैन फील ओनली। ये एक ऐसा नाउन होता है जिसको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बट डू नॉट टच, लेकिन इसको छुआ नहीं जा सकता है। इट हैज़ नो फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस इसकी नहीं होती है, इसकी कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन की ओर। यस, सो कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है भाई, इट इज़ अ नाउन, ये एक ऐसा नाउन होता है दैट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे बॉय हो गया हमारा, गर्ल हो गई, पेन हो गया, टीचर हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका मैंने क्या बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस इसकी नहीं होती है। मतलब हम इसको क्या मानेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, लव, हेट, प्रेम, नफरत, है ना, लव, हेट, सीड, दुखी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने बताया था कि जो दिखता है वो हमारा नाउन होता है, तो ये कैसे नाउन हो सकते हैं भाई। ये नाउन हो सकते हैं, सपोज करना कि 2 बच्चे आपकी क्लास में हैं और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं क्लास में, बट वन डे क्या होता है, जैसे एज ही एंटर्ड इन द क्लासरूम, जैसे कक्षा में आते हैं तो ये दोनों अलग अलग सीट पर होते हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों, ये दुखी हैं या तो ये सैड है, इन दोनों के बीच को झगड़ा हो गया। तो फिर ये जो दिखता है ना, प्रेम दिखता है, नफरत दिखती है, दुखी है तो दिखता है हैप्पी, खुश है तो कोई वो दिखता है। सो ये हमारे हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और जो नाउन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, पेन, टीचर, ये हमारे होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, सो लेट्स डिस्क्राइब इट इन अ ब्रीफ। हम इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नाउन हैज़ 2 पार्ट्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा एक फिजिकल अपीयरेंस जिसकी नहीं होती है वो हो गया, और अब कॉन्क्रीट हो गया जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन हमारा कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपके क्या होते हैं, समझना। कॉमन नाउन क्या होता है, इट एड्रेसेस, ये संबोधित करता है, क्या करता है, संबोधित करता है, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी एक चीज़ों के एक समूह को, और पर्सन या व्यक्तियों के समूह को ये क्या करता है, संबोधित करता है। इट टॉक्स अबाउट द होल कैटेगरी, ये पूरे कैटेगरी की बात करता है। किसकी बात करता है, अबाउट द होल कैटेगरी, पूरी कैटेगरी की बात करता है। एंड डू नॉट आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर थिंग, वो किसी भी पर्टिकुलर थिंग को आइडेंटिफाई नहीं करता है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को आइडेंटिफाई नहीं करता है। एग्जाम्पल, अब देखो, रिवर हो गया, मेन हो गया, बुक हो गया, माउंट। अब देखो, रिवर हो गया ना, नदी हो गई, तो एड्रेस अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत सारी नदियों की बता रहा है। नदी तो कोई भी हो सकती है, गंगा हो सकती है, महानदी हो सकती है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर हो सकती है,
इसके अलावा हमारी सिंधु रिवर हो सकती है, कोई भी रिवर हो सकती है। मेन की अगर आप बात करोगे तो रमेश, सुरेश, मुकेश, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बुक की बात करेंगे तो भी हमारी लाइक हिस्ट्री बुक, इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, साइंस बुक, वट एवर। माउंटेन्स की बात करेंगे तो काकाकोरम रेंज है हमारा, सॉरी काराकोरम रेंज है। माउंटेन में आप हिमालय ले लो, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो हमारे रेंज है वो हो जाते हैं इसमें, अगर हम इसको व्यक्तिगत रूप से मतलब हम इसको इंडिविजुअली अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाई, इसमें फैक्ट है भाई, देखो फैक्ट मैंने इसमें मेंशन किए हुए। फैक्ट को समझना, फैक्ट क्या क्या है। समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन, कभी कभी इसको एज अ प्रॉपर नाउन भी यूज किया जा सकता है, बट व्हेन वी नीड टू रिप्रेजेंट प्रॉपर नाउन एज लाइक समवन। अगर हमें जैसे देखो गांधी है, तो गांधी वर्ड हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, देखो अब जैसे किसी को आप समझना कि कोई व्यक्ति है जो किसी आंदोलन में भाग ले रहा है, मतलब किसी भी उसमें, और वो मतलब बिल्कुल ऐसा नॉन वायलेंस करके अपना रोल प्ले कर रहा है। सो वी कैन से दैट श्वेता इज़ द गांधी ऑफ आवर ग्रुप, श्वेता हमारे ग्रुप की गांधी है। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट एन इंडिविजुअल, ये किसी व्यक्तिगत चीज़ के बारे में बात करेगा। ऑफ अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसकी जो इंडिविजुअल हो जाएगी उसके बारे में बात करेगा। और इट रिफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको, हमने क्या किया था, रिवर किया था, यहाँ पे गंगा रिवर हो गया, वहाँ पे मेन था, यहाँ पे रमेश हो गया, वहाँ पे बुक थी, यहाँ पे हिस्ट्री बुक हो गई। सो कॉमन नाउन के अंदर बेसिकली जो हमारे डिफरेंसेस है ना गाइज, वो यही है कि कॉमन नाउन हमारा, समझना मेरी बात को, गर्ल, इधर मैंने क्या ले दिया, लड़की का नाम दे दिया, समझना मैंने रितिका मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू दैट कि क्या बताना, हाँ चलो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डॉक्टर, क्या मेंशन कर दिया, डॉक्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्टर शशांक, डॉक्टर शशांक। सो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो मेरा कॉमन नाउन है, और ये जो हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये कॉमन और प्रॉपर के बीच का डिफरेंस था जो हमने क्लियर कर। द सेम विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, सेम विद द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाते हैं। काउंटेबल नाउन को आप समझेंगे, काउंटेबल नाउन हमारे क्या हो जाते हैं, काउंटेबल देखो इट इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। देखो काउंटेबल नाउन के अंदर आपको सिंगुलर फॉर्म भी मिलेगी और आपको प्लूरल फॉर्म भी मिलेगी, ठीक है। ये किसी का नेम भी हो सकता है या कोई चीज़ भी हो सकती है, एनीथिंग और एनीवन ना, दैट वन कैन काउंट, जिसको एक व्यक्ति क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। अब देखो फैक्ट क्या है, आर्टिकल द कैन नॉट यूज विद दिस काइंड ऑफ नाउन, इस प्रकार के नाउन के साथ आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये तो एक फैक्ट है इसका जो बोल रहा है। सेकंड फेज पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो समझने की कोशिश करना, THE द हमारा है, हम इसको कब यूज करते हैं बताएं, हम इसको यूज करते हैं कि स्पेशल थिंग के लिए, जो यूनिवर्स में एक ही हो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में एक है तो वैसे काउंट की जा सकती है, तो वो वैसे भी स्पेशलाइजेशन उसको नहीं किया जा सकता है, दैट्स वाई, तो क्लियर हो जाना है। टेबल काउंट कर सकते हैं, चेयर काउंट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ट्री है, पेड़ को काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल दोनों एक ही होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन काउंटेबल में इट इज़ अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है गाइस। अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सकता उसका क्या प्लूरल और क्या सिंगुलर है ना। इट रिफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, ये एक ऐसी चीज़ को रिफर करता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर सकते, फर्नीचर को नहीं कर सकते, फ्लावर का नहीं कर सकते ना। हाँ फैक्ट इसका है, नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, ये हमेशा वर्ब के अंदर कौन सी फॉर्म लेता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है। एंड सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन, भाई देखो नॉन काउंटेबल जो है ना वो हमेशा कलेक्टिव नाउन जैसा होता है, और अपोजिट किसके होता है, काउंटेबल नाउन के अपोजिट होता है। कलेक्टिव नाउन पे अपन आ जाते हैं। अब जब बोल ही दिया कि भाई कलेक्टिव जैसा होता है तो चलो कलेक्टिव नाउन को भी देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन का नेम होता है और थिंग्स के ग्रुप का नेम होता है, टेकन टुगेदर, जिनको एक साथ में रखा जाता है, एंड स्पोकन और बोला जाता है ऑफ एज अ होल एज यूनिट, एक ही यूनिट के रूप में इनको बोला जाता है। चलो तो टीम हो गया, कमिटी हो गया, आर्मी, जूरी, है ना। फैक्ट क्या रहेंगे भाई, कलेक्टिव नाउन यानी कि देखो कलेक्टिव नाउन के कहने का मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा हुआ है, बंच ऑफ कीज हो गई, है ना, कमिटी हो गई। अब कमिटी वर्ड कैसे कलेक्टिव हुआ, कमिटी वर्ड क्योंकि कमिटी में यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन इन अ कमिटी, देयर मे बी 4, 5, 6, 7 to 8 members are here. So the group of 8 members is called committee, right or not? टीम का भी सेम कंडीशन, there will be a leader and the sub pupils or sub
देयर विल बी अ लीडर, यहाँ पर एक लीडर होगा एंड सब पार्ट्स आप बोलोगे या सब मेंबर्स इसके बोलोगे, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 8 मेंबर्स आ रहे हैं, 8 मेंबर्स जो हमारे सब मेंबर हो गए और एक हमारा लीडर हो गया, लाइक देयर आर 9 मेंबर्स टोटल। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज टीम, टीम बोलेंगे इसको, है ना, इसलिए कलेक्टिव हो गया, यानी कलेक्शन ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट का कलेक्शन आप कह सकते हो। फैक्ट इसका है, इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेता है। अगर हम इसको एज अ प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे ना गाइस, तो ये क्या बन जाता है, फिर हमारा कॉमन नाउन बन जाता है, ये बात ध्यान रखना। चलो मटेरियल नाउन, तो भाई देखो नाम ही बता रहा है मटेरियल नाउन, तो समझ में आ ही रहा है मटेरियल नाउन क्या होता है हमारा। मटेरियल नाउन वो होता है भाई, देखो मटेरियल नाउन का मोटा मोटा मैं आपको क्या बता रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो बनने के बाद है ना कि उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाए, लाइक उसका रूप परिवर्तित भी अगर हो जाता है, फिर भी वो चीज़ नज़र आती है हमको, वो मटेरियल हमको यूज नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा मटेरियल नाउन है। आप समझते हैं, इट इज़ अ नाउन ऑफ मेटल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ, कि जिससे चीज़ें बनी होती है ना, वो चीज़ें जिस मेटल से चीज़ें बनी हुई है सब्सटेंस से, वो हमारा होता है मटेरियल नाउन। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी से आप पायल बना लो, ईयरिंग्स बना लो, ब्रेसलेट बना लो, इंस्टेड ऑफ कि आप देख पा रहे हो उसको। द सेम कंडीशन विद द गोल्ड एंड वुड ऑल्सो, वुड से अब देखो लकड़ी से आप बेड बना लो, सोफ़ा बना लो, चेयर बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आप वुड को उसमें देख पाते हैं। फिर क्या, इट कैन बी काउंटेड, सो ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, इनको काउंट, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इनको गिना नहीं जा सकता है गाइस, तो इनको हमेशा हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं। रही बात मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल की, तो आर्टिकल तो यहाँ पे आता ही नहीं, जीरो आर्टिकल आता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूँ, देखो कंक्रीट नाउन हमारा रहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमारा फीलिंग्स वाला रहता है कि भावनाएं ही उसमें जुड़ी हुई है, हर इंसान की भावनाएं जुड़ी हुई है और भावनाओं से सारी ज़िंदगी चलती रहती है आदमी की। चलो कंक्रीट नाउन की बात करें तो 5 पार्ट्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है इसके। कॉमन और प्रॉपर की बात करते हैं, कॉमन में एक ग्रुप आ जाता है और प्रॉपर उसके पर्टिकुलर चीज़ की बात करता है। कॉमन में मैंने बोला आपको स्कूल, कॉमन हो जाएगा, मैंने बोला शिव ज्योति स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल, है ना, सेंट पॉल हो गया, तो फिर ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल दैट कैन बी काउंट, अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंट। तो सेम विद कलेक्टिव एंड मटेरियल, कलेक्टिव नाउन का देखो आप, कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन हो जाता है, मटेरियल नाउन में मटेरियल दिख जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, और आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 2, नाउन के बाद हमारा रहेगा प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के बाद प्रोनाउन लेंगे ताकि हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक कि वी आर एबल टू मेक अ सब्जेक्ट। अभी हमारा सब्जेक्ट रेडी है, फिर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में क्या चाहिए होता है हम उसको पढ़ेंगे फिर, ठीक है। So thank you so much for this class and wish you all the best for your preparation. Thank you so much. Bye bye.